जोहार साथियों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल केस के मुद्दे के बारे में। तो पूरा क्रोनोलॉजी मैं समझाता हूँ आपको। पहली बार जब एग्जाम हुआ है जनवरी में, जब पेपर लीक हुआ था, उस टाइम पेपर लीक आखिर कैसे हुआ था? इंटरनेट ऑन था इसलिए हुआ था। अगर इंटरनेट ऑन नहीं रहता, क्या आप बता सकते हैं कि उस टाइम जिस तरफ से क्वेश्चन जब बाहर आया सोशल मीडिया के द्वारा, वो बाहर आ पाता? नहीं आ पाता। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर नेट उस टाइम बंद रहता तो क्या क्वेश्चन बाहर आता? नहीं आता। उस टाइम क्या होता है, एक दिन पहले ही क्वेश्चन पूरा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो चुका था और बहुत लोगों के पास चला गया था क्वेश्चन। जैसे कि बहुत सारे टीचर थे, उन लोगों के पास गया हुआ था, लेकिन उन लोग ने इस बात को लेकर नहीं खुलासा किया था कि हो सकता है ये फेक हो और ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, चाहे वो टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो, हर कोई अपना काम कर रहा था। टीचर्स अपना ईमानदारी से पढ़ाई करवा रहा था और स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई कर रहा था, पूरा पॉजिटिव। लेकिन मार्केट में तो पूरा हल्ला था, ये सेटिंग वो सेटिंग। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट था उसको लग रहा था कि ये सब सब हो सकता है फालतू बात है, क्योंकि इतना दिनों के बाद जब एग्जाम हो रहा है, 9 से 10 साल के बाद, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। उस टाइम भी जेएसएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया गया था। ऐसा तो था नहीं कि उस टाइम किसी और आयोग के द्वारा करवाया गया था और अब जेएसएससी के द्वारा करवाया गया है, ऐसा तो है नहीं। उस टाइम भी तो वही था, जेएसएससी था। अब जब पेपर लीक, जब प्रूफ हुआ, जब टीचर्स के पास क्वेश्चन, जब एग्जाम हुआ, जब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आया और जब टीचर लोगों ने जब मिलाया, तो 100% क्वेश्चन वही था। ऐसे पता चल गया कि इतना जो मुद्दा, इतना जो बातें चल रही थी मार्केट में, ये झूठ नहीं था, ये सच था और ये सच में पेपर लीक हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जेएसएससी भी मानने के लिए रेडी नहीं थी। आपको तो पता है कितना आंदोलन वगैरह हुआ उस टाइम। तो लास्ट में क्या हुआ, जब सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो चुका था क्वेश्चन पेपर, तब जेएसएससी के पास कोई चारा नहीं बचा और फिर वो पूरे एग्जाम को रद्द किया। और फिर इस पे क्या हुआ, इस पे जांच बैठी, सीआईडी ने इस मामले पे जांच की और सीआईडी के हाथ में क्या लगा? वही छोटी मछली। जो इनका मेन सरगना था वो तो कभी हाथ में आया ही नहीं। और जो छोटे मोटे लोग जो पकड़ाए थे वो तो बाद में हाईकोर्ट के द्वारा शायद बेल, उनको बेल भी मिल गया। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम जो लीक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, पर्दाफाश तो पूरा हुआ नहीं कि कौन सा ग्रुप या कौन सा सरगना इसमें शामिल था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। फिर इस बार एग्जाम होता है 21-22 सितंबर को। उसके बाद क्या हुआ, सरकार के द्वारा इंटरनेट बंद किया गया 2 दिन, जब तक एग्जाम था, और प्रशासन को पूरा टाइट किया गया। लेकिन रियलिटी में इसका क्या हुआ परिणाम, आप तो सब जान ही रहे। एक चीज बताओ, मैं इसी मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ, इसी पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा था उस टाइम, तो क्वेश्चन किस रूप में लीक हो सकता था? क्वेश्चन को जिस रूप में लीक होना था ना, उसी रूप में ही लीक हुआ है, क्योंकि इंटरनेट तो था नहीं। सोशल मीडिया पे कोई शेयर नहीं कर सकता था, व्हाट्सएप के द्वारा किसी को कोई भेज नहीं सकता था जहां से वो और किसी और के द्वारा चला जाए और फिर क्वेश्चन सर्कुलेट हो जाए। ऐसा तो हुआ नहीं। और इस बार का जो, मुझे जहां तक लगता है, इस बार का जो सेटर था वो भी तो जान गया ना भाई कि पिछले बार जो गलती किए हैं हम लोग, वो गलती अब नहीं करेंगे। तो एक चीज पे आपको बोलना चाहता हूँ कि जो जो स्टूडेंट्स लोग जो पकड़ाया है एग्जाम सेंटर पे क्वेश्चन लिखते हुए, वो कैसे पकड़ाया है? वो इस तरह पकड़ा है कि किसी से वो कॉल पे बात कर रहा है और वो क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट लिख रहा है। ठीक, इसी तरह पकड़ा है ना। इसी तरह दूसरे स्टूडेंट के द्वारा देख रहा कि गलत एक्टिविटी किया जा रहा है, तो उसने फिर क्या किया, वो फोटो ली और फिर इस तरह सारा चीज बाहर आया है। बात पे आप जोर दे सकते हो कि क्वेश्चन को जिस रूप में लीक होना था उस रूप में ही लीक हुआ है। और जैसा कि बोला जा रहा है कि ये गेस क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, ये क्या कोई बोर्ड का एग्जाम है? आप जिसका बोल रहे कि सेंट्रल सीजीएल का एग्जाम से क्वेश्चन को गेस किया गया है, आप बता सकते हैं सेंट्रल सीजीएल में 40 से 42 शिफ्ट में एग्जाम होता है और 40 से 42 शिफ्ट का एग्जाम में एक शिफ्ट को आप गेस कर सकते हो? वो भी 50% लगभग क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में लगभग 70 क्वेश्चन गेस किया गया है। हो सकता है ऐसा कि 70 क्वेश्चन गेस कर लिया जाए, वो भी झारखंड जीके भी गेस कर लिया जाए? अभी क्वेश्चन छोड़िए, वो भी सिर्फ आंसर ही। ऐसे लोग है डिफेंड भी कर रहे हैं इस चीज को, प्रूफ पहले ही मतलब सर्टिफिकेट दे दिए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, गेस क्वेश्चन का मामला है। तो आप बताइए ना कि आप गेस कर सकते हो? ऊपर से सेंट्रल सीजीएल का इतना दिन से एग्जाम हो रहा है। सेंट्रल सीजीएल जो है वो तो ऐसा तो है नहीं कि 5 साल में एग्जाम लेती है, वो तो हर साल एग्जाम लेती है। हर साल वो 35 से 40 शिफ्ट में एग्जाम लेती है। अब 5 साल का ही आप गेस कीजिएगा, तो आप दिमाग लगा सकते हैं आप कितना कितना क्वेश्चन आप गेस कर लीजिएगा? संभव ही नहीं है। ये सब सिर्फ फालतू बात किया जा रहा है। पूरा केस ना दोस्तों, पूरा केस क्रिस्टल एंड क्लियर है कि ये पेपर लीक हुआ है और ये सबको पता है, पूरा झारखंड के स्टूडेंट को पता है। अगर जेएसएससी रिजल्ट नहीं देती, तो अभी जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं
अभी जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं, क्या वो भी हमारे साथ आवाज नहीं उठा रहे थे? वो भी आवाज उठा रहे थे ना। अब क्या हुआ, अब उनको लग रहा है कि चलो भाई कम से कम एक तो किसी तरह आ जाए। एसएससी रिजल्ट नहीं देती तो अभी सब कोई एक साथ रहता और पुरजोर तरीके से आवाज उठाता। आज दो दो धड़ा में जो ग्रुप बट गया, वो दो धड़ा में कभी नहीं बढ़ता। और ये एसएससी ने जानबूझ के किया है। अच्छा, कौन ऐसा आयोग है मुझे बता दीजिए दोस्तों, जो एग्जाम होने के बाद आप एग्जाम ले रहे हो, एग्जाम जांच कॉपी चेक कर रहे हो, उसके बाद रिजल्ट दे रहे हो और स्टूडेंट को पता ही नहीं कि कितना मार्क्स में उठाया गया है कि नहीं उठाया गया है। बहुत सारे एग्जाम में आप देखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कब देगा? 2 साल के बाद देगा कितना मार्क्स में हम उठाए हैं। तब तक सब कोई भूल गया होगा, कोई जांच देखने वाला भी नहीं रहेगा। तो ये चल रहा है एसएससी में। अब नगर पालिका है वाला ही ले लो, उसमें भी तो सेटिंग 100% हुआ है। जितने भी इसके पिछले एग्जाम हो, छोटा एग्जाम ना, हर एग्जाम इसका सेटिंग हुआ और ये पूरा हर किसी को पता है। लेकिन बात क्या है, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम थे और इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लाखों में, इसलिए बात आगे आया और इसमें अभी तक ये केस जारी है। नहीं तो ये भी कब का ही ज्वाइनिंग किया हुआ रहता। आप नगर पालिका का देख लो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का कब ज्वाइनिंग करवा दिया, अभी तक ये नहीं बताया कि कितना मार्क्स में लास्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। अब बताएगा भी नहीं। अभी जब सब कोई भूल जाएंगे तब एक बार छोटा सा नोटिस दे देगा, कितना इतना मार्क्स में कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा। पीजीटी का देख लिए थे आप, पीजीटी का कितना कटअप गया था? 95% कटअप, 99 98%। कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना परसेंट कटअप जाता है? आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इसमें लीक होता है, कितना बड़ा लीक इसमें चल रहा है जैसे सी। और बहुत सारे जो अभी इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको पता है, पिछला सारा रिकॉर्ड उनको पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं उनका दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि झारखंड में बिकने वालों का तो कमी है नहीं। इसमें हम मानते हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट का इसमें बहुत सारा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आप अगर 10% भी अगर लीक या अनफेयर मीन से अगर इसमें कोई आ रहा है तो गलत है कि नहीं? गलत लीक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? मैं तो यही बोल रहा हूं ना कि आप ही बता दीजिए कि इंटरनेट जब बंद था तो अगर लीक होता तो लीक किस रूप में आता सामने? जो लीक होता है वो जब सामने आता है वो कैसे आता है? सोशल मीडिया के द्वारा ही आता है। किसी ने किसी को शेयर किया एग्जाम से पहले और वो बाहर आया। एग्जाम से पहले तो यहाँ पे पूरा नेट इंटरनेट ही बंद था, तो बाहर कैसे आता? बाहर आने का एक ही जरिया है कि कोई किसी को फोन से बताए क्वेश्चन या उसका आंसर बताए। क्वेश्चन तो छोड़िए, आंसर बताए। अरे आंसर कहाँ से गेस हो जाएगा भाई? देख लीजिएगा कि न्यायालय में ये प्रूफ होगा कि ये क्वेश्चन लीक है, क्योंकि कोई एक साधारण सा आदमी बोल देगा यार कि 150 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन गेस किया हुआ है। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, फिर मतलब क्या रह गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? तो कोई बोर्ड एग्जाम है नहीं, वो बोर्ड एग्जाम है कि पिछले बार एग्जाम हुआ था उसके तर्ज पर फिर एग्जाम हो गया तो गेस कर लिया। अभी बोल रहे अब सेंट्रल सीजीएल से गेस किया हुआ है, उसमें तो और संभावना नहीं। ऊपर से आप बोल रहे आंसर भी गेस किया हुआ है, ऊपर से ये भी बोल रहे हो कि झारखंड जी के तो पूछा ही नहीं जाता सेंट्रल सीजीएल में। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा न्यायालय पे, ये प्रूफ होगा कि ये क्वेश्चन लीक का मामला था और लीक हुआ है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।